हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। नैना की शादी नितेश के साथ हुई। नैना रांची की रहने वाली थी और उसकी ससुराल कानपुर में था। नैना की ससुराल में भरा पूरा परिवार था। उसके परिवार में उसकी सास, ससुर, एक देवर, एक ननद, उसके पति और एक बुजुर्ग दादी सास थी। उसके ससुराल में उसके पति और सब कोई बहुत अच्छे थे, इसीलिए नैना बहुत खुश थी। नैना की सासू माँ खुद सास बनने के बाद भी अपनी सासू माँ से बहुत डरती थी, इसीलिए उसकी सासू माँ सहमी सहमी सी रहती थी, क्योंकि दादी सास हर वक्त उसे कुछ न कुछ बोलती रहती थी और ताने मारती रहती थी। नैना को समझ नहीं आता था कि बात क्या है। फिर एक दिन वह नितेश से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि मम्मी के मायके वाले ज़्यादा अमीर नहीं थे और दादी अमीर थी, इसीलिए दादी आज तक मम्मी को पसंद नहीं करती है। यह बात सुनकर नैना हैरान हो गई और सोचने लगी कि इसमें नापसंद करने वाली क्या बात है। फिर एक महीने बीतने के बाद नैना के माता पिता उससे मिलने के लिए कानपुर आने वाले थे, इसीलिए नैना बहुत खुश थी। नैना की मम्मी पापा आए और आकर सबसे मिले। फिर उसकी सासू माँ ने नौकरों के साथ मिलकर टेबल पर उनके लिए चाय नाश्ता लगाया। सबके आग्रह करने पर जैसे ही नैना की मम्मी पापा एक निवाला तोड़कर मुंह में डालना चाहा, तो नैना की दादी सास तुरंत बोल पड़ी, आप लोग बेटी के घर का खा रहे हैं? हम तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते थे। यह बात सुनकर नैना के ससुराल वाले शर्म से पानी पानी हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नैना के मम्मी पापा का तो बुरा हाल हो गया, नजरें ही नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन तब एकदम से नैना बोली, दादी जी, आप लोग नहीं पीते होंगे बेटी के घर का पानी, लेकिन हमारे यहाँ पीते भी हैं और खाना भी खाते हैं। मेरी भाभी के माता पिता जब हमारे घर आते हैं तो सब कुछ पीते भी हैं और खाते भी हैं, इसीलिए मेरे मम्मी पापा भी खाएंगे और यहाँ रहेंगे भी, क्योंकि यह उनकी बेटी का घर है। यह बात सुनकर उसकी दादी सास और कुछ बोल न सकी और चुप होकर वहाँ से चली गई। फिर नैना उसके मम्मी पापा का हाथ पकड़कर टेबल पर बैठाई और बड़े प्यार से नाश्ता करवाई और फिर दादी सास को छोड़कर सब कोई नैना की माता पिता से क्षमा मांगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।